बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ईटा के हवाले से भी। इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करें, कल के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल। एक मेथड ये था कि अल्कोहल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। दूसरा ये था कि अल्कोहल रिएक्ट विद द फास्फोरस पेंटाहेलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड और प्लस H3PO3। और तीसरा था कि अल्कोहल रिएक्ट विद द फास्फोरस पेंटाहेलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड प्लस HX और प्लस POX3। और चौथा था अल्कोहल रिएक्ट विद द thionyl chloride in the presence of pyridine to form alkyl halide plus HCl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सपोज अगर इस किस्म के एमसीक्यूज आ जाए ईटा में और हम इसे कहें कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, which method is suitable for the preparation of alkyl halide among these four methods? Which method is most suitable among these four methods for the preparation of alkyl halide? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन, हालांकि चारों मेथड में हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, लेकिन ये बेहतरीन मेथड कौन सा है? जब अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सुटेबल तरीका। वजह ये है कि इसमें जो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं HCl और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्म में बनते हैं और विच कैन इजीली एस्केप इनटू द एयर एटमॉस्फेयर। और आपका इक्विलिब्रियम हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी more and more product, यानी more and more alkyl halide will be formed because these two byproducts which are formed during the reaction are in the gaseous state and they will escape into the atmosphere and the equilibrium will shift more toward the right. So more alkyl halide will be formed in this method when alcohol reacts with the thionyl chloride. इसके अलावा जब ये बाई प्रोडक्ट बनते HCl और सल्फर डाइऑक्साइड और ये एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप करते हैं, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाता है साफ। तो अल्काइल हैलाइड की फर्दर प्यूरिफिकेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। यानी अगर ये दो चीज़ें आसानी से निकल जाती हैं इस मिक्सचर में से, तो हम अगर अल्काइल हैलाइड हमें बच जाता है, मिल जाता है रिएक्शन के दौरान, तो इनकी प्यूरिफिकेशन ये मिनिमाइज हो जाती है, आसान हो जाती है। यानी कम वक्त में हम अल्काइल हैलाइड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये फोर मेथड जो है ये ज़्यादा सही होगा। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ये चारों मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अल्कोहल रिएक्ट्स विद द थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो ये तो कल के टॉपिक के साथ एडिशन था। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन रिएक्शन है वो फोर टाइप्स है। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ reaction
in the organic chemistry। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वह एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। सेकंड जो है वह एलिमिनेशन रिएक्शन है, और थर्ड जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन, और फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आज के लिए हमारा टॉपिक भी है, हम अल्काइल के अंदर पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अल्काइल हैलाइड। तो ये चार मेन रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन ये भी होते हैं, लेकिन याद रखें इस किस्म के रिएक्शन इनऑर्गेनिक में पाए जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप किसी भी रिएक्शन पर आप हाथ रखेंगे तो इन चारों में से एक होगा, इन चारों में से एक होगा। तो ये अहम रिएक्शन थे। तो पहले अब आते हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ। एडिशन, these reaction taking place in the compound containing मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन 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 एटम्स और बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन और बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एटम। इस एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है अल्काइल नाइट्राइल के अंदर। तो इसके से रिएक्शन वहां पर होते हैं जहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान भी हो सकता है, और जिस तरह एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान है, तो उनमें ये एडिशन रिएक्शन हमेशा होगी। अब ऑन द बेस ऑफ on the basis of electrophile or nucleophile, the addition reaction may be electrophilic addition reaction or nucleophilic addition reaction। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहते हैं। अल्कीन के अंदर सपोज कोई अल्कीन आप ले लें CH2 और CH2 या अल्काइल ले लें, इसके अंदर आप HCl ऐड करें। अब इससे एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो इस लिहाज से ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा या न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा।
तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है जो इजीली अवेलेबल है, जो कंफर्टेबल है फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन पर और पाई इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को अटैच करेगा और एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH2 था तो CH3 हुआ। अब ये पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के लिए था, लेकिन यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर पार्शियल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोनिमाइन बन गया। व्हाट इज कार्बोनिमाइन? कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनिमाइन। तो पहले कौन सा ऐड हुआ? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बोनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी इथाइल क्लोराइड बन गया। तो इस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। पहले जो स्पीशीज ऐड होती है तो उसके नाम से ये रिएक्शन होगा, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो पहले इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो फिर क्या कहलाता? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पहले कौन ऐड हुआ? इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ। वह है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल थे और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ, तो ये रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन के अंदर और अल्काइन के अंदर हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर ये हाइड्रोजन साइनाइड है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। और आप कोई एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, सपोज ये मिथेनॉल है। क्या है? मिथेनॉल है, एल्डिहाइड है। अब यहां पर एल्डिहाइड के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये पोलर ग्रुप है। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें एक्सियल की तरफ तो कुछ यू बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? कार्बन को। वजह कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा एट द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मुझे किसकी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अल्कीन के अंदर पहले क्या वो ऐड होता है? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पहले क्या ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट, जिसको हम एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर पढ़ेंगे, यानी साइनोहेड्रिन बन गया। तो इस रिएक्शन में पहले कौन सा ऐड हुआ? न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक हुआ, पहले ऐड हुआ। वो ये कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए थे। तो जब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये रिएक्शन भी, यानी यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो खत्म हुआ और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ। तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो इस लिहाज से ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अल्कीन अल्काइन जो है दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा हो
तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा हो और इलेक्ट्रोफाइल बाद में ऐड हो रहा हो तो दैट इज क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ, एलिमिनेशन रिएक्शन। कई बार हम एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये विषय पहले पढ़ चुके हैं। अल्कीन के अंदर, अल्केन के अंदर पढ़ चुके हैं। अल्काइल हैलाइड के अंदर जब अल्कीन हम बनाए थे अल्काइल हैलाइड, तो वह भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन दीज रिएक्शन, याद देखिए, पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। सपोज ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, प्लस जिंक। तो यहां पर दो क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे यहां से, और यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी पाई बॉन्ड बन जाएगा, और प्लस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो इस किस्म की रिएक्शन कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल अगर हम यू लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अगर इस तरह चेंज कर दूं, ये कंडीशन में चेंज कर दूं, अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर दूं, तो ज्यादा सिंपल रहेगा। और यहां पर क्या लिखूं, KCl प्लस वाटर। अब आगे चलते हैं, प्लस जिंक। तो ये दोनों क्लोरीन यहां से और ये क्लोरीन यहां से हटकर कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और प्लस जिंक क्लोराइड। या जिस तरह हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ इथीन में हम पढ़ चुके इसको। तो यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहां से ये दोनों ग्रुप रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, इथीन। So in this reaction, two atoms or group of atoms are eliminated from the adjacent carbon atom, forming a multiple bond. Multiple bond mean double covalent bond or triple covalent bond between these two carbon atom is called elimination reaction. फिर समझे, in this reaction two atoms or group of atoms are eliminated means remove होना, are eliminated from the two adjacent carbon atom, forming a multiple bond between these two carbon atom is called elimination reaction. Elimination reaction is the opposite of addition reaction. एलिमिनेशन रिएक्शन में हम सिग्मा बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं पाई बॉन्ड में, और एडिशन रिएक्शन में हम पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड को हम कन्वर्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड में। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब जो थर्ड टाइप है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हम रिएक्शन ऑफ अल्केन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट पढ़ चुके हैं। तो दिस रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन, these reaction involve the formation of covalent bond
between two free radicals. For example, chlorine और chlorine दो free radical है. What is free radical? An atom or group of atoms with unpaired electron is called free radical. An atom or group of atoms with unpaired electron is called free radical. या CH3 plus Cl, हम इसको पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल लैंड में, या प्रॉपर्टी ऑफ अल्केमी में हम पढ़ चुके हैं. या CH3 प्लस CH3 यानी ये दो फ्री रेडिकल है, ये दो फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा दो फ्री रेडिकल के दरमियान में और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. सो दिस रिलेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू फ्री रेडिकल, बिटवीन टू फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन. और ये रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल लैंड में और प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में हम पढ़ चुके हैं. अब हमारा जो फोर्थ टाइप रिएक्शन है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, डिटेल के साथ उसको हम पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन substitution reaction. Substitution reaction are of two types. Number one, electrophilic substitution reaction. Substitution reaction. और सेकंड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ. हमने बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टी में देखा कि जो हम बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन कर रहे थे तो न्यूट्रोनियम ग्रुप क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, प्लस HONO2 in the presence of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड. तो पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पर न्यूट्रोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह. यानी हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद न्यूट्रोनियम आयन को. न्यूट्रोनियम आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है. तो हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन की जगह, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, या फ्री रेडिकल रिएक्शन, या सॉरी फ्रेड-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेड-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेड-क्राफ्ट एसिलेशन, या रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के साथ जो इनका रिएक्शन है, ये तमाम रिएक्शन ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आज हम अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कौन सा, और ये हम डिटेल से पढ़ेंगे. अल्काइल हैलाइड टॉपिक हमारे क्या आज का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर मैं साथ वजाहत कर दूं अल्काइल हैलाइड, तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. सपोज ये कोई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, और ये
कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर अल्काइल हाइड्राइड में जो बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो बनेगा ROH और प्लस X, यानी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ने एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया, रिमूव किया। तो इस न्यूक्लियोफाइल को हम कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और entering nucleophile are substituent। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये वाला, अगर मैं यहां पर इसको मेंशन करूं तो ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, या डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल है, या इसको हम न्यूक्लियो फ्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो फ्यूज। और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? अल्काइल हैलाइड के अंदर। यानी अल्काइल हैलाइड के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो अल्काइल हैलाइड एज ए होल मॉलिक्यूल ये कहलाएगा सबस्ट्रेट। पूरे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। तो यहां पर अगर मैं अब डिफाइन करता हूं द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction are the characteristics reaction of saturated organic compound. In these reaction, an atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms. The substances in which the substitution, the nucleophilic substitution reaction takes place is called substrate. Is called substrate. While the
replacing atom or group of atom is called substituent, and the group to be replaced is called living group or nucleophile. It's called nucleophile. तो अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंशाल्लाह अल्काइल हैलाइड के अंदर किस किस्म की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, ये दो तरीके होती है 1 स्टेप में और 2 स्टेप में. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.